राहुल गांधी की दाढ़ी अब भारी नहीं पड़ेगी। नहीं, राहुल गांधी भारी नहीं पड़ेगी। मतलब इस देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, कैसे बनेगी प्रधानमंत्री राहुल गांधी? और जो महाविकास आघाड़ी की है तैयारी, नहीं, महाविकास आघाड़ी है, हर एक पार्टी को सत्ता में आने का पूरा अधिकार है। महाविकास आघाड़ी की भी कोशिश है। माननीय शरद पवार साहब बड़े खिलाड़ी है, लेकिन हम लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वहां उद्धव ठाकरे साहब भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, तो तीन लोगों का गठबंधन वहां है। उनकी भी कोशिश है कि भाई हमारी सरकार आनी चाहिए। तो देखते हैं, जनता पर है निर्भर है। जनता देखेगी 5 साल में कौन सी पार्टी ने क्या किया है, 2.5 साल में माननीय उद्धव ठाकरे सरकार ने क्या क्या किया था, और एकनाथ शिंदे सरकार ने मतलब 2.5 साल में, 2.25 साल में, 2.5 साल में क्या क्या किया है। इसका लेखा जोखा जनता देखेगी और जरूर जनता इसके बारे में विचार करेगी। जो जनता का फैसला होगा वो फैसला हमें मंजूर रहेगा। मैं तो यहाँ मुंबई आई। मुंबई आने के बाद जितने यहाँ के लोगों से बातचीत हो पाई और जो समझ में आया कि अभी तो जनता असली और नकली के ही फेर में फंसी हुई है। अब असली सेना ठाकरे के पीछे जाए या फिर एकनाथ शिंदे वाली सेना को अपनाए, या शरद पवार के पीछे एनसीपी वाले जाएं, उनके सपोर्टर जाएं, या फिर अजीत पवार को अपनाएं। नहीं, मुझे लगता है कि असली तो दोनों ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह नियम बनाया गया है, एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए को साथ में लेकर हमारे साथ आ गए, माननीय उद्धव ठाकरे साहब को छोड़कर। इसलिए वो आए कि उनको बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करना था। कांग्रेस पार्टी के साथ, एनसीपी के साथ रहने से बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए को एक साथ ला रहे थे। क्या कर रहे थे उद्धव ठाकरे जी, क्या कर रहे थे संजय राउत जी? आपके 40 एमएलए को 56 एमएलए में से 40 एमएलए हमारे साथ आए, और एकनाथ शिंदे जी के साथ 40 एमएलए आने से 2/3 मेजोरिटी जो होती है, कानून है कि भाई 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई एक पार्टी से बाहर आता है तो उनको मान्यता दी जाती है। इसलिए धनुष बाण जो है, धनुष बाण का सिंबल जो है, ये एकनाथ शिंदे जी को मिला। इसलिए एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना असली है और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना नकली है। उसी तरह शरद पवार साहब तो बड़े नेता है, उनके बारे में हमें बहुत बड़ा आदर भी है, और मुझे उन्होंने पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाया था। मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था, वडाला में, इधर नजदीक में रहता था, और इसी रोड से मैं चलकर इधर मैं आता था। भारत माता थिएटर में मराठी फिल्म देखने के लिए मैं बहुत बार इधर आता था। और इसीलिए मतलब पवार साहब के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर भी है। लेकिन पवार साहब ने मतलब अजीत दादा पवार जी को, मतलब उनका जो कहना था कि वह अपन अगर शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ भी जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के कंधे को कंधा मिलाकर शरद पवार साहब ने देश के विकास में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने नहीं माना, और अजीत पवार जी ने 41-42 एमएलए को साथ में लेकर हमारे साथ आ गए। इसीलिए अजीत पवार जी की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये असली कांग्रेस है, और पवार साहब की नकली कांग्रेस है। इसी तरह की भूमिका है। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ने और कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, उसके मुताबिक मतलब असली और नकली का जो जवाब है, जवाब हमने नहीं दिया है, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है।